खमागणी, मैं हूँ शोभा भाटी। क्यों आप ऐसा सोचते हैं कि हमारी बेटी बहुत सुंदर होनी चाहिए? मैं देखती हूँ बहुत से स्टेटस के ऊपर, इसमें भी बताती हूँ, छोटी-सी बच्ची है, अभी 1 महीने की हुई है, उसको बहुत अच्छी-सी अभी जो ट्रेंडिंग है वैसी फ्रॉक पहनाई जाएगी, उसके सिर के ऊपर बहुत सारे जैसे बटरफ्लाइज़ वगैरह लगा के, करके, उसको बिल्कुल छोटी-सी परी बना के और फिर उसके बाद में उसको पिक लगाई जाती हैं और सब कुछ उसको तैयार किया जाता है। पेरेंट्स को ऐसा रहता है कि बस मेरी बेटी तो एकदम से छोटी है तो बिल्कुल परी जैसी और कोई एकदम से क्यूट सी डॉल लगे मेरी बेटी। अगर माता-पिता का ये प्रेम है तो बिल्कुल निस्वार्थ होगा कि वो हमारी बेटी अपनी बेटी को इतना सुंदर देखना चाहते हैं। लेकिन आज एक चीज़ समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एज़ अ पेरेंट, एज़ अ वीमन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें सोचने लायक हैं। आज हर बेटी, उम्र उसकी 9 साल है, 8 साल है, 7 साल है, 10 साल है, उसको अभी तक ये समझ में नहीं आता कि मेरे फादर की इनकम क्या है, हमारे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आता है, मेरी एम्बिशियस क्या है, मुझे लाइफ में क्या करना है, मेरी स्टडी किस लेवल पे चल रही हैं। लेकिन उसको ये सब चीज़ें साइड में करनी होती हैं, लेकिन मिरर के सामने खड़ी होके उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत प्रिटी लगूं, मैं बहुत सुंदर लगूं। अगर कोई बच्ची थोड़ी-सी सांवली है, थोड़ा-सा कलर उसका काला है और या फिर वो बच्ची गरीब है, उसके पास में थोड़ा-सा पैसा नहीं है, वो उसको ट्रेंडी कपड़े या फ़ोन उसके पास में या इतना सारा जो मेकअप का सामान वो नहीं अफ़ोर्ड कर पाती हैं, तो उसको गिल्ट महसूस होता है। उस बच्ची को कभी गिल्ट महसूस नहीं होता है अगर उसके पास में पुस्तकें ना हो। उस बच्ची को कभी गिल्ट नहीं होता है या उसको करियर बनाने के लिए उस बहुत सी बाधाएँ उसके लाइफ में हो, कभी गिल्ट नहीं होगा। उसको गिल्ट इस बात से होगा कि मेरे पास में ब्रांडेड शूज़ नहीं है, मेरे पास में ट्रेंडिंग ड्रेस नहीं है, मेरे पास में आधुनिक जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न कपड़े नहीं हैं, मेरे पास में फ़ोन नहीं है। इन सब चीज़ों का उसको मलाल रहता है। कभी आपने जानने की कोशिश की होगी कि ये सब किसने भरी होगी? कहाँ से सीखते हैं ये बच्चे कि मेरा मेरा सुंदर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा सुंदर होना सबसे इम्पोर्टेंट है। बच्चियाँ कहीं भी जाएगी, किसी के लिए भी तैयार होगी, चाहे वो स्कूल जाने के लिए तैयार होगी, चाहे वो कॉलेज जाने के लिए तैयार होगी, चाहे वो जॉब कर रही हैं उसके लिए तैयार होगी, लेकिन सबसे पहला उनका एक क्वेश्चन होगा, मैं कैसी लग रही हूँ? मैं कैसी लग रही हूँ, ये आप सोचिए कि वो किस नज़र से गुज़रने के लिए अपने आप पे ये क्वेश्चन मार्क लगा रही हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मेरा सुंदर लगना बहुत ज़रूरी है, मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं? मैं एकदम मॉडर्न लग रही हूँ या नहीं? किसने भरा होगा? और क्यों उनको ऐसा लगता है कि मेरा सुंदर होना बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है? क्यों? क्योंकि अब ये चीज़ें एडप्ट हो चुकी हैं, ये चीज़ें आप एक एक कहते हैं एक हेरिडिटी हो चुकी हैं कि बच्चियों को ये समझना होगा कि मेरा सुंदर होना कितना ज़रूरी है। जब वो बच्चियाँ बाहर जाती हैं, तो उसको पता है कि जब कोई भी लड़का, कोई भी जो जितने भी पुरुष हैं, वो जब हम मुझे देखें तो उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि देखो कितनी सुंदर औरत है या कितनी सुंदर लड़की है। आज आप देखिए कि विश्व भर में, पूरे विश्व भर में सबसे ऊपर अगर किसी का बिजनेस चल रहा है तो वो चल रहा है मेकअप प्रोडक्ट। इतना हाई कॉस्ट पे बिक रहा है, इतना गली मोहल्ले में हर शॉप पे हर जगह पे जितना भी ब्यूटी प्रोडक्ट जितना बिक रहा है, मैं मुझे नहीं लगता कि दूसरा कभी कोई बिक रहा होगा। एक शॉप के अंदर एक लड़की को कितना अट्रैक्टिव बनाने के लिए जितनी चीजें बिकती हैं, कभी आपने देखा है कि पुरुषों के लिए इतनी बिकती हो? पुरुषों के लिए मेकअप की चीजें हो, पुरुषों को बहुत सुंदर और उनको लड़के कभी इतना सोचते हो कि नहीं मेरा सुंदर लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ ना, मेरा ऐसा कलर क्यों है, मैं ऐसा क्यों दिख रहा हूँ, नहीं होता है। उनको ये चीजें एक वंशानुगत समझाई गई है कि तू लड़का है, तू आगे जाके मर्द बनेगा और तेरे को जरूरत नहीं है इतना सुंदर दिखने की, क्योंकि नयन सुख लेने के लिए तो सिर्फ लड़कियां हैं। लड़कियां आज की उम्र में 9, 10, 11, 12 तक की, मतलब उनके लिए लाइफ का एम हो गया है कि हमें सुंदर दिखना है। आशा करती हूँ मेरा इंटेंशन समझ रहे होंगे आप। शुरुआत माता-पिता कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चियाँ आपके घर में जन्मी हैं, आपका सौभाग्य है और आप ये सोचें कि हमारी बच्चियों को सबल कैसे बनाया जाए।
उसके दिमाग से जो फितूर भरे हुए हैं, जो कचरा भरा हुआ है कि हमारा सुंदर दिखना ही सब कुछ है, ये जो आपका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं है इसका, आपने भी इनको यकीन दिलाया है, आपने भी ये भरोसा दिलाया है कि तेरा सुंदर दिखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बेटी थोड़ी सी भी कोई कुरूप है कुछ हो तो माता पिता को खुद को चिंता हो जाती है कि मेरी बेटी इतनी सुंदर नहीं है, इसका क्या होगा, क्या होगा। पढ़ाई लिखाई, ये कानून व्यवस्था, गवर्नमेंट, आपके राइट्स, आपकी ड्यूटीज, ये कभी ये नहीं देखती कि अगला इंसान कैसा है, गोरा है, काला है, गरीब है, अमीर है। जब आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको जितने चांस मिल रहे हैं, सबको इक्वल लेवल पे मिल रहे हैं, तो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कि आपका सुंदर होना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं रखता। आप डिजर्व अगर करती हैं तो वहां पे कोई आपको ये नहीं पूछेगा कि जो दोनों में से सुंदर कौन है, वो डिजर्व करती है या वो ही सेलेक्ट होगी। वहां आपकी काबिलियत सेलेक्ट होती है, आपका काबिल होना जरूरी है। आज आपने देखा होगा कि आज 9 साल की बच्ची, पहले जो 16 साल की बच्ची में जो एडल्टनेस आती थी और जो परिपक्वता आती थी, आज के 9 साल की बच्ची में वो परिपक्वता है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जाके ये जनरेशन किस लेवल पे पहुंचने वाली है? 9 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची को ये समझ में आ गया है कि मेरा अट्रैक्टिव दिखना, किसको अट्रैक्ट दिखाना है उसको? पुरुषों को। और हम कह रहे हैं कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं? ये चीजें छोटी थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज्यादा हो गई हैं और थोड़ी थोड़ी घरों से हुई हैं, परिवार से हुई हैं। आज भी समझाइए बच्चों को, घर में ऐसा माहौल क्रिएट करिए, बच्चों को ऐसी इंस्पिरेशन दीजिए कि तेरा सुंदर होना जरूरी नहीं है, तेरा सबल होना जरूरी है, तेरा शक्तिशाली होना जरूरी है, तेरा एजुकेटेड होना जरूरी है और तेरा स्ट्रांग होना जरूरी है। ये बच्चों को समय रहते सिखा दीजिए और उनके दिमाग में जो ये चीजें ब्लड के साथ में जो दौड़ रही हैं सुंदरता वाली, उसको साइड में करिए। ये पूरा सोचा समझा हुआ प्लान है पूरी विश्व भर में, नॉट ओनली इन इंडिया, एवरीवेयर, हर कंट्री के अंदर लड़कियों को उलझाने की कोशिश की जाती है कि तुम सुंदर दिखो। क्योंकि लड़कियों में जो सहनशीलता होती है, जो सहन शक्ति होती है, अगर उसका 100% लड़कियां यूज करने लग गई अपने करियर पे, तो महिलाओं की स्थिति क्या हो सकती है, ये पुरुष समाज या ये पूरा विश्व सोच के कांप उठता है। क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है, इतनी सहनशीलता उनके अंदर होती है, उतनी शक्ति उनके अंदर होती है। इसीलिए आप लोग समझने की कोशिश करें, बच्चियों को समझाइए कि तेरा सुंदर होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना तेरा शक्तिशाली और सबल होना और एजुकेटेड होना जरूरी है। ये इतना जितना समय, जितना घंटे वो अपने आप को ब्यूटी के प्रोडक्ट में उलझा के रखती हैं, उससे हटाए और हाथों में किताबें उठाए और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें और अपना कदम आगे की ओर बढ़ाएं। स्टक होके अपनी ब्यूटी के पीछे बंद करके नहीं बैठ जाएं। दुनिया बहुत बड़ी है, करने के लिए बहुत सारे हैं। अपने सपनों को पूरा करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर और अपनी ऊंचाइयों पे ले जाकर एक एग्जाम्पल सेट करें।